ये उसी नबी की आमद का सदका है। आज औरतों को जो मकाम मिला है, आज औरतों को जो मनसब मिला है, आज औरतों को जो पर्दा मिला है, ना इनका आलम तो ये था, अगर सरकार की पैदाइश से पहले अगर इनका शौहर मर जाता था तो इनकी इद्दत गुजारने का तरीका बड़ा शर्मनाक था। एक कमरे के अंदर इनको बंद कर दिया जाता था, टाट का लिबास पहनाया जाता था, कोई अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, 1 साल की इद्दत गुजारना पड़ती थी। अगर 1 साल तक अगर वो औरत जिंदा रहती थी तो उसको ऊंट की नंगी पीठ पर बिठा करके उसके ऊपर मेंगनियां मारी जाती थी और ऐलान किया जाता था ये वो मनहूस औरत है जिसका शौहर दुनिया से चला गया है, ये वो बेवा औरत है, ये वो मनहूस औरत है जिसका शौहर इंतकाल कर गया है। यार इस औरत को मकाम जो दिया है वो इस्लाम ने दिया है, इस औरत को जो मनसब मिला है वो मेरे नबी की आमद का सदका है। आज बेटियों को हमारी जो मकाम मिला है वो मेरे नबी की मिलाद का सदका है। नबी की आमद से पहले अगर किसी की बेटी पैदा होती थी तो उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, गला दबा करके मार दिया जाता था। आज हमारी माँ बहनों पर एहसान है तो मेरे नबी की मिलाद का एहसान है, मेरे नबी की आमद का सदका है। आज उन्हें मकाम मिला है, आज उन्हें मनसब मिला है, आज उन्हें रिफत व शान मिली है। आज वही अपनी इज्जत गंवाने को तैयार है, आज वही हमारी माँ बहन बेटियां बेहयाई उरियानियत का लिबादा ओढ़ करके सारे बाजार गर्म करती फिर रही है। अल्लाह अकबर। हमारी माँ बहन बेटियों को अल्लाह तबारका व तआला ने मकान की जीनत बना करके भेजा है, दुकान की जीनत बना करके नहीं भेजा है। उसी को शायर कहता है क्यों बाजार की जीनत बनती हो मेरी बहनों, इज्जत तो कसम से तुम्हें पर्दे में मिलेगी। घर ढूंढती हो शर्मो हया मेरी बहनों, वो फातिमा जहरा के दुपट्टे में मिलेगी। कौन फातिमा जहरा? वो फातिमा जिनका आंचल न देखा माओ महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा साहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। आज हमारी माँ बहन बेटियों पर एहसान है तो मेरे नबी की आमद का एहसान। नबी ना होते तो कुछ ना होता। आला हजरत फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जान ही नहीं है तो जहान क्या करेगा। आला हजरत तो मिजाज दे दिया या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे मैं जान फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बात अपना रुख अलग पलटती जा रही है तो हमें चाहिए वो जन्नती दरख्त कैसे लरस रहा है, कैसा कांप रहा है। अल्लाह ने दूसरे जन्नती दरख्त को बुलाया, वो जन्नती दरख्त तू मेरे करीब हो जा। क्या तू मुझसे नहीं डर रहा था? मौला मैं डर रहा था, मौला मैं लरस रहा था, इसलिए मैंने आदम को पत्ते नहीं दिए। तीसरे चौथे पांचवें छठे का यही जवाब था। उस अपने करीब बुलाया, रब ने फरमाया ओ जन्नती दरख्त क्या तू मुझसे नहीं डर रहा था? क्या तू मुझसे नहीं लरज रहा था? क्या तू मुझसे नहीं कांप रहा था? वो जन्नती दरख्त रब की बारगाह में अर्ज करता है मौला मैं तुझसे डर रहा था, मौला मैं लरज रहा था, मौला मैं कांप रहा था। कब फिर तूने आदम को पत्ते क्यों दिए? वो जन्नती दरख्त रब की बारगाह में अर्ज करता है मौला मैंने आदम को पत्ते नहीं दिए का फिर झुका क्यों था? अब जवाब सुने उस जन्नती दरख्त का। वो जन्नती दरख्त रब की बारगाह में अर्ज करता है मौला मैं आदम को पत्ते देने के लिए नहीं झुका था। आदम जब मेरे करीब आए थे तो आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक गया था, उसकी ताज़ीम के लिए। वो जन्नती दरख्त जब नबी के नूर की ताजीम के लिए झुका तो अल्लाह ने उसका मकाम इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि रब ने कुरान हसीम के अंदर कसम याद फरमाई वो तीन मुझे। अब ये इंजीर छोटा नहीं रहा, ये बज़ाहिर जसामत के एतबार से, कद के एतबार से, हैयत के एतबार से हमें छोटा फल दिख रहा है, लेकिन इसने मेरे नबी की ताज़ीम और तौकीर की है तो अल्लाह ने इसका मकाम बुलंद कर दिया, अल्लाह ने इसका मनसब बुलंद कर दिया। कुरान ने फरमाया वत्तीन व ज़ैतून, ज़ैतून की कसम व तूर सीनीन,
तूरे सीना की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन, अमन वाले शहर मक्का की कसम, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, तहक़ीक़ के हमने इंसान को अच्छी सूरत में पैदा किया। तो जो अक़ीदा जन्नती दरख़्त नूरे मोहम्मदी की ताज़ीम के लिए झुका है, अल्हम्दुलिल्लाह आज वही अक़ीदा हमारा है। हम अपने नबी की ताज़ीम और तौक़ीर बजा लाते हैं। हमारा अक़ीदा वही है जो सैयदी सरकार आला हज़रत का है। अगर कोई बदअक़ीदा आपसे ये कहे कि आपने मदरसे को सजाया, कुमकुमे लगाए, लाइटिंग की है, क्या ये सरकार के दौर में थी? सीधा मुंह सुखा के कहते हैं कि सरकार के दौर में थी। हो सकता है आपके इर्द गिर्द भी कहते हो लोग, वहां तो नहीं है ना, आप बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं, इन चीजों से पाको साफ है, समझ रहे नहीं? ये बला बहुत खतरनाक बला है। सीधा साधा सवाल करते, क्या ये सरकार के दौर में थी? झंडे लगाते हो, जुलूस निकालते हो, क्या सरकार के दौर में थी? इनसे कहो अगर यही कायदा कुल्लिया है जो सरकार के दौर में होगा वही करा जाएगा, तो आप इनसे पलट करके कहना सरकार के दौर में तो आप भी नहीं थे। भाई सरकार के दौर में आप भी नहीं थे तो क्या आप भी नाजायज हैं? आपके अब्बा भी नहीं थे, वो भी नाजायज हैं, तो क्या नाजायज बाप की नाजायज औलाद है? ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं है, बल्कि मेरे महबूब की शान तो ये है, वअस्सनल्लाहु तिल्का सना लिनिसाई दुनिया अन यहमिलना ज़कुरा बरकतन लिरसूलिल्लाह। जिस साल मेरे महबूब की आमद होती है, अल्लाह ने उस साल औरतों को हुक्म दिया कि इस साल उनके यहाँ बेटियां पैदा ना हो, सबके यहाँ बेटे पैदा हो। तो बेटियां पैदा होती, जिंदा दरगोर कर दिया जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सारी कायनात के लिए रहमत बना कर दिया। तो अल्लाह ने अपने महबूब की आमद पर तो बेटे तकसीम किए। जब सरकार ने 40 साल तक खामोश जिंदगी गुजारी है, 40 साल के बाद ऐलाने नबूवत फरमाया आपने। 40 साल के बाद में कौन थे? ये कुफार और मुशरिकीन जो थे, तो क्या ये झंडे लगाते? रईतुल जमाअत कद नज़लू मिनस समा व माअहुम सलासतु आलामिन बीज। खुद हज़रत आमिना अपने बेटे का मिलाद पढ़ रही है, कहती है जिस रात मेरे बेटे की विलादत होती है, जिब्रील आए, उनके हाथ में 3 सफेद झंडे थे। कितने रंग कैसा था उनका? अच्छा बात खत्म कर रहा हूं मैं, क्योंकि मौलाना फारूक साहब का इशारा मैंने समझ लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नजर बहुत तेज रहती है ना? तो इशारा भी सही है क्योंकि कौन बजने जा रहे हैं, ठीक है? सफेद ही झंडे क्यों? पहले जंग होती थी, उस जंग के दौरान में अगर सफेद झंडा लगा दिया जाता था तो जंग खत्म हो जाता था। वो अलामती निशान था कि अब जंग खत्म होना। सफेद झंडे अल्लाह ने जिब्रील को लेकर के भेजा। अब कोई जंगो जिदाल नहीं होगा, अब कोई कत्लो किताल नहीं होगा, अब बेटियों को जिंदा दरगोर नहीं किया जाएगा, अब बेवाओं पर जुल्म और सितम के पहाड़ नहीं तोड़े जाएंगे। अब तो वो तशरीफ ले आया है जो दुर्रे यतीम बन करके आया है, जो बेवाओं का सहारा बन करके आया है, जो बच्चियों का आसरा बन करके आया है, जो गरीबों को अपने सीने से लगाने के लिए आया है। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं मुझे गरीबी बहुत पसंद है, गरीबी बहुत पसंद है। एक तरफ जुमला मेरे नबी का देखें, गरीबी बहुत पसंद है। दूसरा मेरे नबी का जुमला है, अगर मैं चाहूं तो मदीने में जितने पहाड़ हैं मेरे साथ सोना बनकर के चले। आज ये बदअकीदा कहता है कि नबी कुछ नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह ये इनका नबी होगा जो मुहताज है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नबी तो मुख्तार है। हमारे नबी की शान तो ये है, सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, हाकिम हकीम दादो दवा दे और वो कुछ न दे। ये हाकिम के पास चले जाओ वो इंसाफ देता है, हकीम के पास चले जाओ पुड़िये बांध के दवा देता है। तो आला हजरत उसी को फरमाते हैं हाकिम हकीम दाद, दाद कहते हैं इंसाफ को। हाकिम हकीम दादो दवा दे वो कुछ न दे। मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है?
भाई किस आयत में है, किस हदीस में है? मेरे मुस्तफ़ा की शान तो ये है, रब फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। मेरा महबूब तुम्हें जो अता करे वो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। भाई जो अता करे वही तो होगा, जिसके पास पावर होगी, जिसके पास पावर होगी वही तो अता करेगा, जिसके पास पावर होगी वही तो किसी चीज से रोकेगा। इसलिए हमारा नबी अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल है, उसकी शान बहुत बुलंदो वाला है। हमारा अकीदा तो वही अकीदा है जो इमाम अहमद रजा खान का अकीदा है। या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी तुम्हारे लिए, सब कुछ नबी के लिए। हमारी जान, आज यूट्यूब का जमाना, कोई कमीना यूट्यूब पर आकर के हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है और हम हाथ पर हाथ रखे बैठे देखते रह जाते हैं। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, अगर नबी की शान में गुस्ताखी की जाए और नबी का दीवाना, नबी का आशिक खामोशी के साथ में सुनता रहे तो उसे जीने का कोई हक नहीं है। बेहतर है कि वो मर जाए, जमीन फटे और उसके अंदर समा जाए। आज क्या करते हैं, कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है, हाथ पे हाथ धरे हम बैठे रहते हैं, कोई एहतिजाज नहीं, कोई अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का सिस्टम नहीं। हमें पता ही नहीं है, जब हमारे बाप को कोई गाली देता है तो हम लट लेकर के बाहर आ जाते हैं, माँ को गाली दे तो हम बेताब हो जाते हैं। लेकिन कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे, जर्रे बराबर भी अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है, सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन नबी की अजमत से समझौता हो जाए ये बर्दाश्त नहीं। हज़रत आमिना क्या फरमाती है, 3 झंडे लगा, एक मशरिक में, एक मगरिब में। हवाला नोट कर ले, ज़रक़ानी जिल्द अव्वल सफ़ा 111। कौन सी किताब है इसकी? ज़रक़ानी जिल्द अव्वल सफ़ा 111। हज़रत आमिना खुद बयान फरमाती है, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, एक झंडा मेरे घर की छत पर लगा दिया। 3 झंडे लगाए। अभी कहता झंडे का सबूत कहाँ है? ये सबूत में ही उलझा पड़ा है। उसके कोई बेटा पैदा होता है, बर्थडे मनाता है, गली कूचे सजाता है, शादी करता है, इससे पूछो क्या नबी ने नबी के सहाबा ने शादियां की हैं तो क्या उसमें लाइटिंग लगाई थी? जो आज हम करते हैं, लेकिन शरीयत इस चीज को मना भी नहीं करती। जो काम शरीयत के अंदर मुबाह है, अगरचे वो करम नबी के दौर में नहीं था, सहाबा के दौर में नहीं था, लेकिन वो काम मुबाह है तो वो करना चाहिए, कोई गुनाह उसमें नहीं है। लेकिन आप जो है, मेरा पैगाम आपसे ये है कि आप मेरे सामने थोड़ा सा पक्का वादा करें कि इंशाअल्लाह हमें अपनी जान पर जुल्म नहीं करना है, नमाजों को उनके औकात में अदा करना। पढ़ोगे नमाज? पढ़ेंगे। और दिन भर में 24 घंटे होते हैं, 5 वक्त की नमाज जब हम पढ़ेंगे तो हर नमाज में 20 मरतबा दूध पाक पढ़ेंगे, 100 मरतबा हो जाएगी। मामूल बना लें, 100 मरतबा पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये अमल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये आप कर लेंगे, अगर कोई गरीब है तो गरीबी दूर हो जाएगी, घर के अंदर कोई नहूसत है तो नहूसत खत्म हो जाएगी। नमाज पढ़ता नहीं, घर में कुरान की तिलावत होती नहीं, बीमार पड़ जाए, इमाम साहब को परेशान कर दिया, डोरी कर दो। डोरी में क्या रखा? सबसे बड़ा तावीज जो है वो नमाज है। सबसे बड़ा तावीज नमाज, सबसे बड़ा तावीज नमाज। कोई परेशानी आ जाए तो आप नमाज पढ़िए, देखें अल्लाह तबारक व तआला कैसे हमारी उस परेशानी को दूर करवा देगा। इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। जब तुम रब की बारगाह में कसरत से इस्तिगफार करोगे, अल्लाह तुम्हें माल भी अता करेगा, अल्लाह तुम्हें बेटे भी अता करेगा, अल्लाह तुम्हें बेटियां भी अता करेगा, अल्लाह तुम्हें बात अता कर देगा, गैब से खजाने खोल देगा, इंसान के गुमान में भी नहीं आएगा कि नमाज पढ़ता नहीं है, अजमेर के चक्कर लगा रहा है।
मैं तो ये कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ में खाली नबी की यौम पैदाइश पर झंडे लहराने से भी काम नहीं चलेगा। झंडे भी वही लहराता है जो नबी का दीवाना होता है, नबी का आशिक होता है। और जो नबी का आशिक होता है, नबी का दीवाना होता है, वो छोड़ोगे नमाज? अच्छा मैं बता दूं, एक नमाज छोड़ने में कितना गुनाह, बाकी आपकी जिम्मेदारी है आप कितनी नमाज छोड़ोगे। मेरे नबी फरमाते 2,88,00,000 साल जहन्नम में जलेगा एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला। जिसको मेरी तकरीर में ज्यादा हंसी आ रही है तवज्जो के साथ में सुने। एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला 2,88,00,000 साल, कैलकुलेटर लगा लेना घर जाकर कितनी नमाजें पढ़ी और कितनी छोड़ी है। 2,88,00,000 साल थक जाओगे शुमार करते करते। हमने कितना अपनी जान पर जुल्म किया है। आज हमारे मदारिस देखो तो वीरान नजर आते हैं, मसाजिद देखो तो वीरान नजर आते हैं। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप नमाज नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत नहीं करते, लेकिन जब हमारे बाप का इंतकाल होता है तब हमें जरूरत क्यों पड़ती है कुरान पढ़वाने की? क्या जरूरत है फिर क्या जरूरत है तीजे में चने पढ़वाने की? इससे पता ही चला कि आप भी जानते हैं असल नजात कुरान की तिलावत में है। आप जानते हैं असल नजात कलमे तैयबा की विर्द में है, लेकिन आप जब जीते जी जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप उससे बेखबर है। आपको चाहिए मरने से पहले खुद मरने की तैयारी कर ले। मेरे नबी फरमाते हैं मूतू क़ब्ल अन तमूतू, तुम मरने से पहले मर जाओ। मरने से पहले मर जाओ मतलब क्या है? मरने से पहले तुम अपने मरने की तैयारी है। तैयारी अपने पास? मौत का फरिश्ता आता तो मुंह खुला खुला की पड़ा पड़े, ना हाथ हिला सकते ना पैर हिला सकते हैं। कहां गई वो तेरी दौलत? फरिश्ता कहता जब बंदे की रूह निकल जाती है ना और अकड़ा पड़ा होता है तख्ते पर, अजीज व अकारिब रो रहे हैं, सिसकियां भर रहे हैं, फरिश्ता कहता कहां गई तेरी दौलत? कहां गया तेरी दौलत का नशा? कहां गया तेरे बिल्डिंग का गुरूर? कहां गए तेरे औलाद का नशा? बेबस और बेहरकत पड़ा है। उस वक्त अफसोस आता है काश ये मस्जिद का नमाजी होता, काश ये कुरान का कारी होता, काश ये मदरसे का मुदर्रिस होता, तो आज दुनिया से जाता, दुनिया वाले रोते रह जाते, लेकिन ये मुस्कुरा कर चला। आता नहीं समझ में? नमाज पढ़ोगे झूठा वादा करने से कोई फायदा नहीं है। वादा तुम कर भी लोगे, अगर तुम झूठ बोलोगे ये अपनी जान पर जुल्म करना। आप तन्हाई में आप सोच विचार करें कि नमाज अफजल इबादत है। अच्छा हज करने जाता है मौलाना साहब, कितना पैसा खर्च करता है? 4 लाख हो गए, पूरी बस्ती को खाना खिलाता, उसे नहीं जोड़ोगे? भाई पूरी बस्ती को खाना खिलाएगा, उसे भी जोड़ो। नहीं खिलाया सारा कितनी दौलत थी, सबका खा के ही चलाया, कुछ खिलाया नहीं। ये भी डर है उसे, पूरी बस्ती को भी खिलाएगा। अब किसी ने अगर 100 रुपए की मिलाई कर दी है, 50 की मिलाई कर दी है, उसे वापस भी लाके कुछ देना है, बुर्तियां भी खरीदना है, सुंदरिये भी खरीदना है, वहाँ से तोहफे तहाइफ भी खरीदना है, तो पता चला 2 आदमी जा रहे हैं तो 10 लाख बैठ जाते हैं। ये नहीं कहता कि आप हज मत करिए, अल्लाह ने अगर आपको साहिब इस्तिताअत बनाया है, हज आप पर फर्ज है, जरूरी है। मेरे आका फरमाते हैं मन अरादल हज्जा फलयुअज्जिल, जो हज का इरादा करे उसे चाहिए कि वो जल्दी करे। लेकिन जो एहतिमाम बता रहा हूँ मैं, 10 लाख रुपए खर्च करके खाने काबा का हज करने जाता है, लेकिन हज से ज्यादा फर्जियत नमाज की है। कोई पैसा खर्च नहीं होता, मस्जिद में जाकर के सजदे ही तो लगाना है। नमाज पढ़ने आता तो कुमकुम कहीं नहीं लगाता, किसी को नहीं खिलाता। इसलिए हमारी कौम जो आज पीछे है वो यही वजह है कि हमारी मस्जिदें वीरान है। आज भी यहूदी अंग्रेज कहते हैं, जैसे कि जुमे के दिन हम अपने घर बार छोड़ करके मस्जिद में जाते हैं ना, आज भी यहूदी कहते हैं जुमे की जो शान है मुसलमानों में, अगर दुकान पर बैठा हो तो बंद कर देता है, कारोबार छोड़ देता है, मस्जिद में चला जाता है। जिस दिन ये मुसलमान फजर की नमाज के लिए जुमे की तरह दौड़ने लगे, कोई बातिल ताकत इसका सामना। लेकिन जुमे के दिन जो इस्तेमाल करते हैं फजर में वो इस्तेमाल
हम सोते रहते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब पैदा करें, एक सुधार पैदा करें, और इंशाअल्लाह ये आपका जो मदरसा है मौलाना फारूक साहब किबला, यहाँ पर आपकी जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनसे जितना हो सके आप खिदमत ले लें। अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करें। जब यही बच्चे हमारे कुरान की तालीम से आरास्ता हो जाएंगे ना, तो जो हमारे अंदर बुराइयां हैं इंशाअल्लाह वो खत्म हो जाएंगी। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। माशाअल्लाह मस्जिद भी आपकी बहुत अच्छी बनी है, मदरसे की इमारत भी काफी अच्छी है, लेकिन कभी इसमें जो है थोड़ी तालीम की आप अपने बच्चों को भेजिए और इनकी आप खिदमत करिए, आप खिदमत करेंगे। इमाम सर का ताज होता है। जिस दिन हमने तस्लीम कर लिया कि हमारा इमाम सर का ताज है, उस दिन देखे हमारे घरों में बरकत कैसे आती है। हम तो सिर्फ इमाम को इतना इमाम मानते हैं कि पीछे से इमाम के अल्लाह बस, उसके अलावा मुसल्ले से हटे मुसाफा करने को तैयार नहीं है इमाम साहब। अगर 20 नमाजी है ना तो मुश्किल से 5-6 नमाजी मुसाफा करते हैं, बाकी इतने फास्ट होते हैं चले जाते हैं। इमाम सर का ताज होता है, नाइबीन मुस्तफा में से है इमाम। चाहिए तो हमें हर नमाज के बाद अपने इमाम के हाथों का बोसा लें। तो इसलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के मेरे आका फरमाते जिसने किसी आलिम रब्बानी को देखा उसने मुझे देखा, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। जिस तरीके से काबे का देखना इबादत, कुरान का देखना इबादत, मस्जिद में बैठना इबादत और कम खाना इबादत, ऐसे ही आलिम का चेहरा देखना। हम चेहरा कब देख रहे हैं? जुमरात के दिन फातिहा लगवाना होती है, इमाम साहब भी बुला लो। जुमरात की फातिहा तो अपने आप भी पढ़ सकते हैं हम, इतना तो कम से कम खुदा हासिल कर लें कि हम फातिहा खुद अपने आप पढ़ लें। जो अपने बाप दादाओं के लिए इसाले सवाब करेंगे उसका दर्द एक अलग होगा। तो अपने इमाम साहब की कदर करें, समझ रहे हो? माशाअल्लाह बुजुर्ग आदमी और नेक आदमी है, चेहरे से भी नेक लग रहा है, समझ रहे नहीं? घराने से भी नेक है। तो इसलिए आप छोटी मोटी कोई गलती इंसान किसी से भी हो जाती है। हम खुद तो गलतियों का मुजस्समा बने हुए हैं। कोई साहब है कि अपनी आंख में लट्ठा नजर नहीं आ रहा है और दूसरे की आंख में तिरका नजर आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। एक माफ करने का सिलसिला भी होना चाहिए। वल कासिमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन नास, वो लोग अच्छे हैं जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं। मिलजुल करके आप काम करें और ये सोचें कि हमारे मदरसे में ऐसी तालीम का इंतजाम होना चाहिए कि हर साल अगर हाफिज ना बने तो कम से कम बेहतरीन नाज़रा पढ़ने वाले बच्चे 10-15 तैयार हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमें हक बोलने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ कलमा